Students, in previous video we were talking about mathematical sets or representation of mathematical sets. So set of the rational number को हम किससे represent करते हैं? Set of rational numbers represented by Q. Similarly, set of real numbers अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड सेट ऑफ रियल नंबर अगर आपसे बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर को तो आप R से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो R प्लस हो जाएगा. ओके. एंड सेट ऑफ द होल नंबर मैंने आपको बता दिया था इज डिनोटेड बाय W. Set of whole numbers denoted by W, and integers denoted by Z. Okay. And natural number denoted by N, and the rational number is denoted by Q. ये मैंने आपको ऊपर बता दिया. तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में आपको मैनी टाइम्स मिलेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में क्यू पूछा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू को हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 एंड फर्स्टली वी विल डू द एग्जाम्पल्स. ओके. हम एग्जाम्पल्स करते हैं. हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज write the solution set of equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. write the solution set of the equation. आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बताना है इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म इज़ वेरी इजी. आपको पता है रोस्टर फॉर्म में आपके सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं. मीन्स आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, वही इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे और वही आपके इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी. ओके. आपने सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है. इसका सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन. सोल्यूशन सेट मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट लिखना है. मतलब आपको x की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है. तो इन दिस क्वेश्चन this is the middle term and we are using the method of middle term splitting method of middle term splitting method. So first, here the coefficient of x is 1 and here the coefficient of x square is 1. 2 बन जा 2. ओके. 2 बन जा 2. आपने 2 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 2 आए एंड यहाँ पे ये साइन हम देखते हैं. ये क्या है? माइनस का साइन है. और जिसको माइनस करने में आपके पास 1 आए. माइनस करने में x का कोफिशिएंट आए यानी कि मीन्स 1 आए. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने क्लास 8 से किया तो आई थिंक आप लोगों को ये आता होगा. और नहीं आता है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. आपने इस 2 के 2 फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने होते हैं जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए. ओके. 2 1 जा 2. माइनस करने में 1 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने में यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 2 होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस इस x की प्लेस पे हम 2x माइनस 1x कर देंगे. ये -2 आपके पास ऐसे ही रहेगा. x इज़ कॉमन x प्लस 2 एंड हेयर 1 इज़ कॉमन x प्लस 2. आपका -1 बाहर आ गया तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गए. इस पूरी इक्वेशन में आपके पास x प्लस 2 कॉमन आ गया और यहाँ x माइनस 1 आ गया. सो राइट हैंड साइड में आपके पास 0 चल रहा है. सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये 2 फैक्टर्स हो गए आपके पास. जब आपने इसको 0 के इक्वल करा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी मिली आपको? -2. यहाँ से -2 एंड यहाँ से +1. तो आपके पास ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गया. आपके पास कैसे एलिमेंट आए? 2 × 1. ओके. सो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1, -2. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 40. मीन्स
आपके पास ये जो x है, क्वेश्चन को रीड करिए, आपके पास सेट आपको बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। आपको पता है ये स्टेटमेंट फॉर्म है ना, मैंने अभी आपको बताया था जो स्टेटमेंट में होगी वो बिल्डर फॉर्म होती है। इस बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x को देखिए, x को आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो लेस देन होना चाहिए 40। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, आपने स्टार्टिंग करनी है तो आपने वही नंबर चूज़ करने जो 40 से कम हो। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़, आपने देखा 40 से लेस लेना है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आया। सारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49, जो कि आप इसको नहीं लेंगे, आप यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ तक आपने स्टॉप हो जाना है। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर वो कौन से रिक्वायर्ड नंबर है जिनका स्क्वायर करने से आपको वैल्यू 40 से लेस मिली, यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर आर, आवर आंसर इज, आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1, 2, 3, 5, 6। सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म इसकी होगी। द रिक्वायर्ड नंबर आर दिस, तो ये आपने इसको प्रॉपर, ये रिक्वायर्ड नंबर्स भी हो गए और इसकी रोस्टर फॉर्म है रिक्वायर्ड नंबर, और यहाँ पे आप इसको रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 4, 9, 16 एंड 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो गिवन सेट इज 1, 4, 9, 16, 25। तो सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आप इसको पहले ऑब्जर्व करिए कि एक्चुअली इसमें क्या आपके पास सेट कह रहा है। हेयर 1 and next number is 4, next number is 9 and next is 16 and last number is 25। तो आपने यहाँ पे देखा ये 1 है, ये आप 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है कि इसको आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर एंड ये 5 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि एक तरफ से ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 आपके पास ये नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, 5 तक स्टार्ट है। तो आप इसको बिल्डर फॉर्म में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे बेस हो सकते हैं, इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, बट और आपके पास आंसर जो होगा, जो भी आप आंसर बोलेंगे वो उसके अंदर जो सेट आप जो भी आप लिखेंगे उसका वे अलग अलग हो सकता है, बट आंसर एक ही होगा। जैसे मैं आपको 2 आंसर्स बताती हूँ। सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मतलब ये सारे आपके एक्स है जो कि आप अभी रिप्रेजेंट करके इसको बताएंगे बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। आपने क्या बोला कि ये जो x है ये क्या है, इज़ अ स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। सिंपल थिंग है, आपने इसको इस लैंग्वेज में लिख दिया। अब अदर वे राउंड में अगर सपोज कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिखना चाहे, x सच है, जो ज़्यादा ही मैथमेटिकली स्टूडेंट है उसको वो अपना दिमाग कुछ अलग तरीके से लगाएगा इस क्वेश्चन के लिए। x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, उसने शॉर्ट फॉर्म इसका थोड़ा सा दे दिया n स्क्वायर, और साथ में इस n के बारे में उसने आगे बताया, n स्क्वायर मीन्स वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने यहाँ पे बोला x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n स्क्वायर भी हमने बोल दिया, n स्क्वायर मतलब ये जो सारे नंबर है, अगर n इक्वल्स टू 1 है आपके पास तो 1 स्क्वायर इज़ 1,
n इक्वल्स टू 2 है तो आपके पास 2 स्क्वायर इज़ 4, और ये जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो अदर वे राउंड में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों ही फॉर्म में अगर आंसर हमें मिलता है तो ये दोनों ही आंसर हम आपके राइट करेंगे, ये दोनों रॉन्ग। ऐसा नहीं कि इसका पर्टिकुलर एक ही फिक्स लैंग्वेज है, आप इसमें अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बट आपका आंसर राइट होना चाहिए। स्टेटमेंट आपका थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत वो वेरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। In this question, write the set 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6 and 6/7 in the set builder form। आपने इसको भी set builder form में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने पहले इस जो आपको पास सेट गिवन है इसको प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे कि उसमें एक्चुअली में क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है सीक्वेंस 1 2 2 3 3 4 मीन्स यहाँ पे नंबर 1 है और नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में उससे 1 मोर है। सिमिलरली हियर द न्यूमरेटर इज 2 एंड 3। आपने 2 में अगर आप 1 प्लस करेंगे, 1 नंबर एक प्लस करेंगे तो आपके पास 3 मिलेगा। सेम 3 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 4। तो ऊपर जो सीरीज़ है वो प्रॉपर आपके पास एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है आपको। एंड नीचे सीरीज़ में, इस सीरीज़ में अगर हम 1 प्लस करते जाए तो हमें वो सीरीज़ मिल रही है। ओके, तो सबसे पहले आपने इसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके आपने उसको उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, आप वो प्रॉपर आप निकाल सकते हैं कि सपोज़ आपने ऊपर इसको n ले लिया, ठीक है, ये सारे ऑल आर n, स्मॉल n आपने इसको ले लिया, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, n+1, है ना। अगर आप ऊपर इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N, तो इस अगर न्यूमरेटर में आपका स्मॉल आया n आया तो नीचे आपका n+1 होना चाहिए। तो वी सी दैट ईच मेंबर इन द गिवन सेट हैज़ द न्यूमरेटर 1 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो एक कम है, या फिर आप कह सकते हो कि डिनोमिनेटर इन द गिवन सेट हैज़ द डिनोमिनेटर 1 मोर देन द न्यूमरेटर। दोनों लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। तो ऑल्सो द न्यूमरेटर बिगन फ्रॉम, न्यूमरेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, एंड विच इज़ कहाँ तक, इस पर एंडिंग कहाँ पर इसकी 6, मीन्स आप इसको लेस देन इक्वल टू 6 भी बोल सकते हैं, यानी कि 6 के इक्वल और 6 से कम। न्यूमरेटर के लिए आप ये बोल सकते हैं। तो हेयर द सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, x सच दैट x इक्वल टू, ऊपर आप इसको स्मॉल n ले लीजिए, ओके, और नीचे आपको पता है कि 1 आपका एक्सीड कर रहा है, एक एक नंबर आपका बढ़ रहा है, तो n+1। अब ये n आपने लिख तो दिया, अब इस n के बारे में आप आगे बताएंगे कि n है क्या एक्चुअल में। अब n का मीन्स क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, कोई क्या नंबर है, तो आप इसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड इट इज़, ये जो n है आपके पास वो आपका किस तरीके से है, ऐसे, जो n है वो 1 के इक्वल और ग्रेटर है, आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर 1 है, 1 के मैंने इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, और 1 से ग्रेटर यानी कि सारे ग्रेटर हो गए, एंड लेस देन इक्वल टू 6, 6 से सारे कम और 6 के इक्वल, 6 से सारे कम और 6 के इक्वल। तो ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इन लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, ये मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ, बहुत इजी है। मैच द कॉलम है ये, मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो आपने उसकी मैच करना है, इसमें मैचिंग करनी है। इसमें आपको लिखा है प्रिंसल, प्रिंसल लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रिंसल लिखा है मीन्स ये जो प्रिंसल है ये किसके लेटर्स है, आपने ये देखना है प्रिंसल। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है
अब ये यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको जैसे कहते हैं ना, ऐसे कोई ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है कि ये इससे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है तो हमने मैचिंग कर देनी है। इसका लॉजिक ये है, ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये डी से मैच होगा। उसका रीज़न ये है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में जितने लेटर यूज़ हुए आपने वो यहाँ पे लिख दिए, बट वन टाइम लिखा है, आपने रिपीटेशन नहीं करा। अगर आपने यहाँ पे रिपीटेशन किया होता लेटर्स का तो ये प्रिंसिपल नहीं होता, ये प्रिंसिपल होता, ये प्रॉपर स्पेलिंग बन जाती है आपकी प्रिंसिपल की। बट यहाँ पर आपने, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आपके पास जो उसका स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग में जो लेटर्स होंगे वो रिपीट नहीं होते, वो वन टाइम ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, इसमें आपका पी कितने बार यूज़ हुआ है, वन टाइम। आर आपके पास, अगर आर आपका वन टाइम ही यूज़ हुआ है, एंड आई आपके पास टू टाइम यूज़ हुआ है, लेकिन आप उसको वन टाइम ही लिखेंगे। बट आप इसको प्रिंसिपल को अगर आपसे पूछते तो आप इसमें सी पहले लिख सकते थे, पी बाद में, आर आगे पीछे, आप कुछ भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे प्रॉपर मैचिंग है तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स आप ये किससे मैच होगा, इससे मैच होगा, उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। x such that x is an integer and x plus 1 equals to 1 मीन्स, इसको देखिए, अगर x plus 1 में हम इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि आपका आंसर सेम आ जाए, 1 आ जाए आपके पास। x plus 1 में आप क्या वैल्यू पुट करें कि आपको ये 1 मिल जाए। तो आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप जीरो के अलावा कोई और नंबर पुट करते, सपोज आपने यहाँ पर 2 पुट करा तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। आपने 1 पुट करा तो 1 + 1 = 2 होता है। तो आप अब इसमें यहाँ पे आपका x = क्या होगा, 0, तो आप ये 0 से मैच कर देंगे। नाउ थर्ड वन इज़ 1 2 3 6 9 18, एक सीरीज़ दे रखी है आपको 1 2 3 6 9 एंड 18। तो इसका आंसर आपके पास एक अब ये रहा है और ये रह गया। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड x² -9 इक्वल्स टू 0, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ये वाला देखिए, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। x आपके पास वो पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ in which x is a positive integer and is a divisor of 18, जो 18 का डिवीजर, मतलब ये सारे नंबर्स 18 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 1 भी 18 से डिवाइड हो जाता है, 2 भी 18 से डिवाइड हो जाता है 9 टाइम, 3 18 से डिवाइड होता है, 6 18 से डिवाइड होता है, 9 18 से डिवाइड होता है, एंड 18 ऑल्सो इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो आप वैसे भी इसका आंसर निकालिए। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपने इसकी अनदर फॉर्म अपने फाइंड आउट करनी है, अगर सपोज आपने इसकी रोस्टर फॉर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे। x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। x वो पॉजिटिव इंटीजर है जो आपके पास 18 से डिवाइड होता है, तो 18 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से, वो सारे नंबर्स आप लिख देंगे तो वो आपको यही मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट है x 3 -3। x such that x is an integer and x² -9 equals to 0। तो यहाँ पे आपके पास जो x² -9 है मीन्स x² -9, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे 3 पुट करी, 3² -9, तो आवर आंसर इज 3² इज 9, 9 -9 इज 0। अगर आप यहाँ पे आपने पहले 3 पुट करी, अब आप -3 पुट करते हैं, सपोज इसी में अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको -3 पुट करते, x² -9 है ना आपके पास, -3² -9 अगर आपका होता है तो -3² इज 3, नहीं सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, नेगेटिव साइन आपका इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 9 - 9 इज ऑल्सो 0। तो आपके पास इस कंडीशन को ये दो नंबर्स ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये जो दो आपके सेट, आपके पास जो रोस्टर फॉर्म है, यही दो रोस्टर फॉर्म इस स्टेटमेंट के लिए फॉलो हो रही है, तो इसका मैचिंग आप इससे कर देंगे। ओके, so students do practice these type of questions and do exercise 1.1 अगर आपसे जितनी हो सकती है आप वो करिए, अदरवाइज़ फिर मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ओके, थैंक यू।